Rahu in second house of your birth chart and Ketu in eighth house of your birth chart. What is Rahu? Rahu is head of the snake. Ketu is tail of the snake. है ना? राहु वो चीज़ें हैं जो आप ऑब्सेशन है आपकी, आपको ये सारी चीज़ चाहिए। एंड केतु इज़ लाइक ये सब चीज़ें मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, केतु रिप्रेजेंट्स फ्लैग। एंड राहु जो है वो है असुरा। ठीक है, डेविल जिसे कहते हैं वो है डेविल। एंड स्वयंभरू जिसे कहते हैं हम, स्वयंभरू इज़ द नेम। एंड लेकिन वो फिर भी इमॉर्टल हैं। ठीक है, उनका जो है सर काट दिया गया था भगवान के द्वारा, लॉर्ड विष्णु के द्वारा। लॉर्ड विष्णु ने वो क्या कर रहे थे, जो स्नेक था वो शिव जी के भक्त थे, जो स्नेक थे, है ना। एंड स्वयंभरू, एंड वो भगवान जी का, विष्णु जी का जो है नेक्टर चुरा रहे थे, मतलब कि अमृत था या पता नहीं कुछ ड्रिंक था। एंड इस वजह से उनको गुस्सा आ गया था एंड उन्होंने जुपिटर से कहा था इसका सर काट दो। एंड दैट्स हाउ वो राहु और केतु बन गए। लेकिन वो स्वयंभरू थे, शिव जी के जो हैं वो थे, वो भक्त, इसलिए वो इमॉर्टल हैं। एंड सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड हाउस डील्स विद मनी, वेल्थ, है ना। इट्स ऑल अबाउट स्पीच, है ना। इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ एंड अदर पीपल, है ना। इट ऑल हैज़ टू डील विद कम्युनिकेशन, वेदर स्पिरिचुअल हो या बच्चों के साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो या स्पाउस के साथ हो, कैसी भी कम्युनिकेशन वो सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। देन जो आपका एट्थ हाउस है वो क्या होता है? एट्थ हाउस रिप्रेजेंट मनी ऑफ अदर पीपल, है ना। स्पाउस की जो फैमिली होती है, मतलब कि स्पाउस की जो फैमिली होती है वो एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करती है ना। एंड जो आपका सर्जरी हो गया, अकल्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब कुछ जो है आपका एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनहेरिटेंस से जो आपको चीज़ें मिली हैं, इनहेरिटेंस हो गया, है ना। तो डैट इज़ योर एट्थ हाउस। तो राहु कहीं भी बैठे, राहु का जो नेचर है वो एक ही रहता है ना, ऑब्सेशन, ब्रेकिंग द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। सब कुछ ब्रेक करना, राहु को सारे रूल्स ब्रेक करने हैं इस कलयुग में, है ना। एंड एट्थ हाउस मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट करता है डेथ एंड रीबर्थ का हाउस होता है। एंड केतु इज लाइक गुड साइड ऑफ द अकल्ट, एंड राहु क्या होता है? बैड साइड ऑफ द अकल्ट नॉलेज, है ना। गलत तरीके से उस नॉलेज को यूज़ करना, वो राहु रिप्रेजेंट करता है ना। अब सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड हाउस आपका चाइल्डहुड रिप्रेजेंट करता है, बचपन आपका। एंड आपके घर में कोई भी आता है, जैसे कोई आके आपके घर में रहने लग गया, रिलेटिव कोई आके रहने लग गया, कोई आप पेट लेके आए वो आपके घर में रहने लग गया, वो सब चाइल्डहुड की चीज़ें जो हैं वो चीज़ आपको सेकंड हाउस दिखाता है ना। एंड राहु यहाँ पे आके बैठ गया तो इट मीन्स कि जो आपका बचपन में फैमिली इन्वायरमेंट था वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था, है ना। अनऑर्थोडॉक्स टाइप, समझ रहे हो? कि मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, लाइक के आप समझ रहे हो, जैसे कि आप किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना। एंड आसपास के जो लोग हैं जैसे कि सब अलग अलग प्रोफेशन का काम करते हैं। एंड आपके घर के अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। एंड इसमें कुछ गलत नहीं है, इट लाइक एज अ चाइल्ड आप क्योंकि एज अ चाइल्ड आपके जो मतलब कि घर का एनवायरनमेंट है वो भी अनऑर्थोडॉक्स ही होगा एज कम्पेयर टू दी अदर वर्ल्ड, है ना। बाहर के जो लोग हैं, कि बाहर के लोग ये सब भी करते हैं, है ना, हमें तो नहीं पता था, हमारे घर का तो एटमॉस्फेयर ही कुछ अलग है। एंड हमारे घर में तो ये लोग आते हैं। एंड समझ रहे हो, लाइक किसी के पेरेंट्स के दोस्त वगैरह घर पे आ रहे हैं एंड दे आर लाइक अनयूजुअल। आसपास के लोग हैं, दे आर फॉलोइंग अ प्रॉपर अलग से एक रूटीन, मतलब कि कोई जॉब में है, कोई बिजनेस कर रहा है कुछ। एंड जो घर का एटमॉस्फेयर है बचपन का, एंड अगर आप बाहर की दुनिया जाके देखते हैं चाइल्डहुड में, तो इट्स लाइक अ सरप्राइज टू यू कि ओह, बाहर की दुनिया इतनी अलग है, हमारा इतना डिफरेंट है। इट्स लाइक अनयूजुअल इन दैट वे, समझ रहे हो ना आप? तो राहु एंड राहु इफ एफिलिएटेड हेयर में सेपरेट यू फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, लाइक फादर से, मदर से, ग्रैंड पेरेंट्स से, बुआ से, मौसी से, है ना। चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ मैं। देन उसके बाद क्या होता है, देखो ग्रैंड पेरेंट्स से उनका अटैचमेंट ज़्यादा होता है, दे फील कि हमने ग्रैंड पेरेंट्स से हमने ज़्यादा सीखा है। एंड लेकिन फिर ये जो सेकंड हाउस में रहा हुआ है मैं उसकी बता रहा हूँ, लेकिन ये लिंक कहाँ पे कर रहा है? एट्थ हाउस ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, विच मीन्स कि अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में ही आपने जो है, आपकी या तो फैमिली में लोग, या तो आपने देखे होंगे ऐसे, क्या तो सर्जन है, डेथ एंड रीबर्थ के सिनेरियो से डील करते हैं, या आपने कोई डेथ सिनेरियो बचपन में ही देख लिया, उससे आपकी लाइफ चेंज हो गई, या कोई एस्ट्रोलॉजर है या तांत्रिक वगैरह हैं, ये सारे लोग आपने बचपन में ही देख लिए हैं, है ना। क्योंकि ये एक्सेस है राहु, ठीक है।
एंड केतु का 8th हाउस जो डील करता है डेथ एंड रीबर्थ के सिनेरियो से, एंड अनऑर्थोडॉक्स नेचर जो फैमिली का रहता है वो एक मेन चीज़ है इसमें, सेकंड और एट्थ के एक्सिस में। एंड राहु इन सेकंड हाउस विच इज़ मनी, है ना। तो दीज पीपल डू वेरी वेल इन मनी मैटर्स एंड कैन बी गुड बैंकर्स, अच्छे बैंकर्स हो सकते हैं। राहु को मनी में डील करने का बहुत इंटरेस्ट रहता है यहाँ पे सेकंड हाउस में। एंड एक चीज़ नोटिस करना आप, क्योंकि 8th हाउस अकल्ट से रिलेट करता है, वहाँ केतु है। एंड दीज पीपल मेक वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब जो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं, या तो उनका जो है राहु सेकंड हाउस में होता है या एक्सपेक्ट कर रहा होता है सेकंड हाउस को, क्योंकि अब इस टाइम पे जो राहु एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनकी प्रिडिक्शन ज़्यादा अच्छी है। केतु एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन इतनी अच्छी नहीं है कलयुग में, ये बात समझें आप, है ना। एंड देन समहाउ कि बचपन में क्या होता है कि एलियंस यूएफओ से थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन आपको बहुत देखना बहुत पसंद होता है, क्योंकि 8th हाउस है आपका अकल्ट, डेथ एंड रीबर्थ का। आपको चाहिए नहीं वो, लेकिन आपको अट्रैक्ट करते हैं 8th हाउस में केतु की वजह से, डेथ एंड रीबर्थ के सिनेरियोज जो हैं। एंड उसके बाद स्पीच आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्राउड को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। सेकेंड हाउस राहु स्पीच का होता है ना। एंड सिंगिंग टैलेंट, स्पीकिंग टैलेंट। राहु लव्स मनी, काउंटिंग मनी, है ना। बट देन एक्सिस है, केतु बैठा हुआ है 8th हाउस में। एंड राहु क्या करता है, राहु को चाहिए पैसा, एंड वो केतु की तरफ देखता है, नीचे जाता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, केतु फर्स्ट हाउस में है ना, 7th हाउस में जाता है। एंड मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ अदर पीपल्स मनी। एंड चाइल्डहुड में इफ़ यू वांट टू अर्न एंड यू नीड सपोर्ट, एंड किसी की नीड है आपको पैसों के लिए, एंड आप केतु के पास जाएंगे 8th हाउस में, अदर पीपल की मनी मेरे को चाहिए ग्रो करने के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, अर्ली ऑन इन लाइफ, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। केतु बोलता है अपने आप करो, आपको हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, कोई अदर पीपल की मनी आपको नहीं मिलेगी। एंड विद टाइम जब आपका राहु मैच्योर होता है, देन इट रियलाइजेस कि ठीक है मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस वैल्यूज़ भी होती हैं, एंड राहु वहाँ पे आता है तो लैक ऑफ वैल्यूज़ हो जाती हैं इन अ पर्सन, एंड सपोर्ट नहीं मिलता है अदर पीपल का। अब अगर अकेला बैठा हुआ राहु, अगर अकेले बैठा हुआ राहु, अगर राहु के साथ लेट्स से वीनस बैठा हुआ है, सो इट शोज़ के एक जो पर्सन है कि फॉरेन में जाकर भी पढ़ाई करी होगी, एंड बोर्न इन रॉयल रीगल फैमिली, आउटसाइड इंडिया पढ़ाई करी होगी, दिस दैट। एंड लेट्स से जुपिटर साथ में बैठा हुआ है, तो सिग्निफाइज कि ठीक है कि आपको टीचर्स से, गुरु से एंड घर वालों से जो है आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन बट इन दी इन दी एंड उतनी हेल्प नहीं मिलने की। एंड जो केतु 8th हाउस में है तो अदर पीपल की मनी को ब्लॉक करता है, एंड राहु को यहाँ पे खुद सीखना पड़ता है कि हमको पैसे कैसे कमाने हैं। एंड ये एक बहुत क्योंकि एक्सेस है ना। राहु 8th हाउस मैंने बताया अदर पीपल्स मनी से डील करता है, तो ये सब सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। केतु जहाँ भी बैठता है उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है ना। एंड मैंने भी कहा क्या था, 8th हाउस होता है आपका इन लॉज का, है ना। सो मैरिज में क्या होता है कि मैरिज से इस पर्सन को सपोर्ट नहीं होता है, एंड 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है स्पाउस की फैमिली को, एंड उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है, सपोर्ट नहीं होता। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो है जितनी एक्सपेक्टेशंस आपकी थी उतना सपोर्ट आपको फैमिली से नहीं मिल रखा है, मिलता है। एंड शोज़ कि आप इन लॉज की फैमिली से दूर रह रहे हैं, है ना। एंड लेट्स से अगर केतु के साथ मार्स बैठा हुआ है, तो इन लॉज की फैमिली इतनी पावरफुल है, लाइक लॉयर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, सर्जन्स हैं, क्रिमिनल लॉयर्स हैं, सॉरी। एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू कोप विद देम। मैरिज से आपने जो सोचा था आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, सपोर्ट नहीं होता है स्पाउस की फैमिली से, एंड यू कैन इवन स्टे अवे फ्रॉम योर स्पाउस। एंड देन अब क्या होता है आपके साथ, क्योंकि राहु की तरफ जाते हो आप पैसा कमाने के लिए, एंड केतु के पास जाते हो, अब क्या करूँ, समझ रहे हो, एक्सेस में अटक जाते हो। देन यू विल बी लाइक कि ठीक है कि अकल्ट भी रिलेट करता है केतु, एंड देन यू आर लाइक कि इंश्योरेंस मैंने बताया था केतु होता है 8th हाउस, सॉरी, है ना। तो यू आर लाइक कि ठीक है अब मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। शादी से भी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला है, तो यू गो इन टू इंश्योरेंस वर्क, सर्जरी वर्क, एंड अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, देन ओके क्या पता इससे मेरा घर भी चल जाए, समझ रहे हो। अकल्ट साइंस से तांत्रिक की तरफ भी चले जाते हैं। लेट्स से अगर सैटर्न भी बैठा हुआ है तो तांत्रिक योगा में भी लोग चले जाते हैं, है ना। केतु और सैटर्न के साथ ऐसा होता है ना। लेकिन अच्छे तांत्रिक भी होते हैं कि वो तांत्रिक योगा को एक अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने में, ऐसा भी होता है ना। तो इस एक्सेस में ऐसे फंसता है पर्सन जो है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेस है आपको लाइफ टाइम यही सिखाएगा कि पैसा कैसे कमाना है, सी पैसा कैसे मैनेज करना है, वो एक्सपर्टीज आप पास्ट लाइफ से राहु की तरफ से लेके आए हैं, राहु इन सेकंड हाउस। बट केतु जो ये सब चीज़ें हैं ना,
इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस मैंने बताया था 8 हाउस होता है, तो इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसमें इश्यूज आएंगे, हिस्सा बांट हो जाए, है ना। देन पता लगे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, देन थोड़ा बहुत मिल रहा है, एंड जैसे लोगों को लोग मिल जाते हैं कि ओके लेट्स वर्क टुगेदर है, पैसे दे दिए बहुत सारे, नो, ठीक है। एंड केतु जो है 8 हाउस डेथ एंड रीबर्थ का है, तो आपको पैसे में जो हेल्प करेंगी चीज़ें अ, वो चीज़ हेल्प करेंगी जो अभी अलाइव नहीं है। लेट्स से अकल्ट हो गया, इंश्योरेंस, सर्जरी, इन सब मैटर्स से आप डील करके पैसा कमाना शुरू करेंगे। एंड यस, मैंने देखा है बहुत ऊपर तक आप जा सकते हैं, लेकिन अचानक से आपके पास पैसे नहीं आने के। ये राहु केतु का एक्सेस आपको लाइफ टाइम सिखाएगा कि पैसा कैसे मैनेज करना है, मैनेज करना आपको आता है, पैसा कैसे कमाना है, एंड समझ रहे। बट देन ऐसा नहीं है कि ये जो लोग हैं कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, खुद का इनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड फेम भी इनको मिल जाता है, क्योंकि आप देखें सेकंड हाउस से राहु जो है 10th हाउस को एक्सपेक्ट करता है, एंड सेकंड हाउस इज फेम, ठीक है, मतलब कि फेस को दिखाना, पब्लिक में जाके अपने फेस को दिखाना, पब्लिसिटी चाहिए इनको, है ना। एंड चाहे इंश्योरेंस भी सेल कर रहे हैं, देन उसके बाद अदर चीज़ों में आ गए, अदर चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लेटर ऑन इन लाइफ ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं एज द प्लैनेट्स मैच्योर। बट देन दे आर अर्निंग्स, मेरे ख्याल से सैटर्न जब ट्रांजिट कर रहा होता है राहु के ऊपर से, एंड 10th एक्सपेक्ट से गोचर चार्ट में सैटर्न राहु पे देख रहा होता है, तब इनको जो है सक्सेस मिलती है। एंड बट देन ठीक है, इनको ऐसा हो गया कि फेम मिल गई, सब लोग इनको जानते हैं, इनके ब्रांड वैल्यू को जानते हैं, एंड खुद के दम पे इन्होंने पैसा कमाया, किसी ने इनकी हेल्प नहीं करी, देन इट्स लाइक केतु फिर बुलाता है इनको कि नहीं, इनको कंफर्टेबल नहीं हो रहा फेम में, मुझे अपने घर में जाना है। केतु छुप के बैठ जाता है अंदर जाके, सेकेंड हाउस इज होम, अपने घर में रहना पसंद होता है। देन फिर उनको लगता है कि नहीं, अब मेरे को अपनी जो मैंने कमाया है उसको सस्टेन करने के लिए मुझे अपना फेस दिखाना ज़रूरी है, देन फिर बाहर निकल के आते हैं। बट देन हर टाइम पब्लिक में रहना नहीं पसंद होता, फेस वैल्यू अगर आगे जाके अपनी बना लेते हैं तो, एंड पब्लिक में जो है कि बस मेरे पास पैसे आते रहे, एंड आई जस्ट वांट पीस, ज़्यादा मेरे को लोगों में नहीं रहना है, क्योंकि केतु की एनर्जी 8th हाउस में, डेथ एंड रिबर्थ के हाउस में इनको दोबारा ऐसे खींच लेती है कभी भी, समझ रहे हो ना। दैट्स इट।